संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप सभी का हमारी ज्ञान चर्चा में स्वागत है, वंदन है। आज आपके लिए हम एक सुंदर सा विचार लेके आए हैं। निरंकार ही साकार का रूप होता है। साथ संगत जी, आज साकार सदगुरु जो परमात्मा के संदेश वाहक के रूप में धरती पर अवतरित हैं, ये कोई अलग नहीं है, निरंकार ही है। निरंकार का ही साकार रूप है साथ संगत जी। क्योंकि अगर ये हमें तत्व दर्शन करा देते हैं तो तत्व दर्शन वही करा सकता है जो जानता होगा, स्वयं को जो जानता होगा साथ संगत जी। जैसे कहा गया है, जेहि जानत तेहि देत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। अर्थात जो अपने को जानेगा, ये इस परमात्मा को जानेगा, वही दूसरे को बता सकता है। इसलिए साकार सदगुरु जो होते हैं वो निरंकार से बिल्कुल भिन्न नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सत्संगत जी साकार रूप में धरती पर आकर केवल मानव को संदेश देते हैं, मानव को इस परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं। सत्संगत जी, भगवान शंकर जी ने पार्वती से कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि हे पार्वती, मेरा अपना अनुभव है कि संसार जो है स्वप्न के समान है, मिथ्या है। केवल सत्य क्या है? परमात्मा का भजन सत्य है। और ये परमात्मा का भजन कैसे हो सकता है? संतों ने कहा है, संत गुरु परमात्मा तीनों एक समान, संत मिलावे गुरु से गुरु मिलावे राम। संत गुरु और परमात्मा तीनों को एक समान दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि संत की प्रेरणा से ही हम सदगुरु के पास आते हैं और सदगुरु हमारे ऊपर दया करके जो है परमात्मा से मिलन करा देते हैं, अर्थात परमात्मा की लगता करा देते हैं। इसलिए जो है संत गुरु और परमात्मा तीनों का स्थान जो है उत्तम है, ऊंचा है साथ संगत जी। इसलिए हमें जो है संसार में आकर के परमात्मा की जानकारी जरूर करना है। संतों ने कहा, संसार के पीछे मत भागो, आप निरंकार के पीछे भागो। संसार तो मिथ्या है, झूठ है, स्वार्थी है। संसार में पति पत्नी और माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही निकट का होता है, लेकिन यहाँ भी स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के एक दूसरे से प्यार नहीं है। क्योंकि सत्संग जी, पति पत्नी को ले लीजिए, अगर पति जो है पैसा नहीं कमाता है, पत्नी के देख रेख नहीं करता है, उसके खर्चे नहीं देता है, तो वही पत्नी जो है पति से प्रेम नहीं करती है, यहाँ तक कि पति को दुत्कार ही लगाती है। और वही पत्नी अगर पति के आने पर घर में पति के समय से नाश्ता पानी नहीं देती है, उनके बच्चों की देख रेख नहीं करती, उसके घर गृहस्थी का देख रेख नहीं करती, तो वही पति पत्नी को घर से तक निकाल देता है। तो आइए साथ संगत जी, हर जगह स्वार्थ छिपा हुआ है। संतों ने कहा है, जब तक पैसा जेब में यार संग संग डोले, पैसा हुआ खत्म यार मुख से ना बोले। सत्संग जी, अर्थात जब तक हमारे जेब में पैसा है तब तक हमारे बहुत लोग आगे पीछे टहलते हैं, हमारे तमाम मित्र हैं, सभी रिश्तेदार निकट हैं। लेकिन जब पैसा खत्म हो जाता है तो कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है। केवल साथ कौन देता है? ये प्रभु परमात्मा, ये रमा हुआ राम। सत्संग जी, इसलिए इसे हम परमात्मा को जानकारी करके परमात्मा से प्रेम करें, बिना परमात्मा के हमारा भी कोई कार्य ना हो। सत्संग जी, एक बार जब माता कैकेयी के द्वारा भगवान राम को वनवास के लिए आदेश दिया गया, भगवान राम वनवास जाते समय सीता जी से कहा कि हे सीते, आप अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो, क्योंकि तुम बहुत सुकुमारी हो, जंगल के रास्ते बहुत कठिन हैं, वो तुम्हारे बस के नहीं हैं। सीता ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि हे प्रभु, जीव बन देह नदी बिनवारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनवारी। जिस तरह से ये शरीर जीव के बिना हो जाती है, जैसे ही शरीर से जीव अलग होता है, साथ संगत जी, ये शरीर जो है फेंकने और जलाने के काबिल हो जाती है, एक पल भी इसको घर में नहीं रखा जाता है। और जिस नदी में पानी नहीं होता है, उस नदी पर पशु पक्षी भी नहीं जाते हैं। इंसान की कौन सी बात है प्रभु? उसी तरह से जीवात्मा का पति परमात्मा अगर नहीं है, मिला है, तो उस जीवात्मा का कोई मतलब नहीं है, उस पत्नी का कोई मतलब नहीं है
जिसके पास पति नहीं है, तो मेरी अयोध्या वहीं है। आपके चरणों में जहाँ आप हैं वहीं मेरी अयोध्या है, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे यहाँ मत रोकिए। साथ संगत जी, हरदेव पाणी में भी कहा गया है, कहे हरदेव बिन भक्ति का कोई न इसका मूल है। यानी बिना भक्ति के इस शरीर का, इस मानव शरीर का कोई मूल नहीं पड़ सकता है। ये शरीर जो है व्यर्थ की होती है। साथ संगत जी, भगत जो हैं संत को सदगुरु का ही स्वरूप मानते हैं और संतों की सेवा करके ही सदगुरु को खुश करते हैं। जैसे एक बहन के पेट में एक छोटा सा बच्चा पल रहा हो, तो उस बच्चे को तो हम डायरेक्ट जो है पानी पिला नहीं सकते हैं, कोई सेवा कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उस बहन को पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, तो बहन तो संतुष्ट हुई ही, सुकून मिला ही। साथ साथ उस बच्चे को भी बहन के द्वारा पोषण की प्राप्ति हो रही है, उसको उसका रस मिल रहा है। इसी तरह से साथ संगत जी, संतों की सेवा करके हम सदगुरु की सेवा करते हैं, सदगुरु प्रसन्न होते हैं। सदगुरु प्रसन्न होते हैं तो निराकार प्रसन्न होता है। आज इंसान परमात्मा को भूलता चला जा रहा है, भौतिक पदार्थों में ज़्यादा उलझ गया है। जो आज है कल नहीं है। सत्संगत जी, राजपिता जी कह रहे थे, आज का इंसान हिरन की भांति है। इस तरह से हिरन के नाभि में एक कस्तूरी बसती है, उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है, लेकिन हिरन जो है उस सुगंध के पीछे दौड़ता है, जंगल में दौड़ लगाता है और दौड़ता दौड़ता भूखा प्यासा गिर पड़ता है। उसी तरह से इंसान है, ये परमात्मा तो सहे रग से भी निकट है, रोम रोम में समाया हुआ है, अंदर बाहर है, लेकिन इंसान जो है मठों में, मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढ रहा है। बस तो कहीं ढूंढत कहीं, कहीं भी आवे हाथ है, कह संतो तिह पाइए, जब भेदी लीनो हाथ। यानी वस्तु जहाँ है वहाँ पर हम ढूंढते ही नहीं, जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढते हैं, कैसे पता चलेगा। तो आइए सत्संग जी जो है, संतों ने कहा है, युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, कहे अवतारे अंधी दुनिया समय गंवाए बातों में। युगों युगों से, आज की बात नहीं है, प्रत्येक युगों से ये ज्ञान जो है, बिना सदगुरु के शरण में आए हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ज्ञान हमें नहीं मिल सकता है। सत्संग जी, नाम तो वही है, हर युग में नाम एक ही होता है, पहले वाला ही, लेकिन समय समय पर सदगुरु नाम बदल देता है। जैसे आज निरंकार नाम रखा गया है, निरंकार का सिमरन हो रहा है। सत्संग जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो परमात्मा की शरण रहो, संसार में रहना, संसार से निर्लेप रहो, कमल की भांति रहो। इस तरह से कमल जल में रहता है, जल से पूरी खुराक लेता है, लेकिन जल से निर्लेप रहता है, जल उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। सत्संग जी, उसी तरह से हम गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थ के सारे कार्यों को करें, लेकिन गृहस्थ में लिप्त ना हों। हथकार बल दिलयार बल, अर्थात अपने हाथों से हम कार्य करें, लेकिन हमारा मन जो है अपने प्रभु परमात्मा के चरणों में, अपने सदगुरु के चरणों में लगा हो, क्योंकि सत्संगत जी, सदगुरु के बराबर हमारा कोई मीत नहीं है। सतगुरु जैसा इस दुनिया में ना कोई मीत है, प्रीत जगत की झूठी साधो, सच्ची गुरु की प्रीत है। यानी सतगुरु के जैसा इस दुनिया में हमारा कोई मित्र नहीं है। पूरे संसार की प्रीत जो है झूठी है, स्वार्थी है, केवल गुरु की प्रीत जो है सच्ची है। सत्संगत जी, आज संसार में रहते हुए यदि हम इस प्रीत से लगाव कर लेंगे तो सत्संगत जी, हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मरने के बाद है, हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आती है किसी के पास कि आप मुक्त हो गए हो। जीते जी हमें मुक्त होना है, तो जीवन हमारा सार्थक होगा। सत्संगत जी, नहीं तो बाद में यही होगा, आए हो इस जहाँ में क्या काम है तुम्हारा, लौटोगे ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। तो आइए सत्संगत जी, जब हमें लौटना है उस घर की हम पहचान कर लें और उस घर को हम जान लें, तभी लास्ट में हमारा बेड़ा पार होगा। आइए सत्संगत जी, सदगुरु की कृपा से इनके चरणों में हम समर्पित हों और इस ब्रह्म को जान करके भक्ति करते चले जाएं। प्यार से कहना, धन्यवाद।